वो इस गैर आईनी गैर कानूनी जो है वो नोटिस या इंक्वायरी में गिरफ्तार करेंगे, ये गैर कानूनी गिरफ्तारी होगी और फिर गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर जो है वो एहतजाज का हम अपना हक जो है वो महसूस करेंगे इस रैली को। जी, आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई है उसमें मेरे अलावा जो है वो एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे, हमजा शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, हम इंशाअल्लाह ताला सभी वहाँ पे मौजूद हैं। साहब ये बता दीजिएगा कि इस केस में आप क्या मरियम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट जाएंगे? दूसरा मियाँ शहबाज शरीफ की बेल के हवाले से भी क्या आज के लिए नया अमल अपनाया है? देखिए, इस बारे में हमारे वकला से जो है वो मीटिंग हुई है और वकला ने जो मशवरा दिया है उस मशवरे को आज मियाँ नवाज शरीफ साहब से जो है वो मुशावरत होगी, हम भी मुशावरत करेंगे तो उसके बाद फैसला होगा। कि पिछली दफा आपके कुछ लोगों की जानिब से पत्थर लेके गए थे, उसके फुटेज मौजूद नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए, उन्होंने वहाँ पे जो बैरियर्स लगाए थे और पूरा जो नैब का ऑफिस है उसे कम से कम चारों तरफ से 1-1 किलोमीटर के ऊपर जो है वो उसको जो है वो सील कर दिया था। ये हरकत ना करें, वो लोगों को वहाँ पे पहुँचने दें। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि हमारा कोई भी कारकुन जो है वो किसी किस्म की वायलेंस नहीं करेगा। हम पुरअमन तौर पे अपनी लीडर के साथ हज़ारे जगजीती के लिए वहाँ पे जमा होंगे। वहाँ पे जो उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए तो उन बैरियर से जब मरियम नवाज शरीफ साहबा की गाड़ी क्रॉस करने लगी तो उस वक्त जो है वो कारकुनों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहाँ से जो है वो फिर बात बिगड़ी और फिर जो है वो पथराव शुरू हो गया। पथराव हमारे सिर्फ कारकुनों ने किया, पुलिस ने भी किया। कोई SOPs तय हुए हैं कि आप मुस्लिम लीग नून और नैब हुकाम के दरमियान ओवरऑल एक बड़ी पेशी है, कारकुन आएंगे, लोग आएंगे, कोई SOPs के कितनी गाड़ियां अंदर जाएंगी या सिर्फ मरियम नवाज साहब की जाएगी, कोई नया अमल नहीं? देखिए, SOPs के तय होने की बात जो है ये नैब का काम तो नहीं है। नैब का काम तो सिर्फ ये है कि जो उन्हें शहजाद अकबर कहे उसके ऊपर वो अमल करे। अच्छा राणा साहब, वो कहे कि जी फलां को नोटिस भेजो, फलां को नोटिस भेजो, और साथ ही नैब वाले जो है वो कारोबारी लोगों को भी नोटिस जो है अपने खर्चे के लिए भेज दें। अच्छा राणा साहब, नैब का इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ये नैब का अदारा बिल्कुल पिट चुका है। अब इसके ऊपर किसी को कोई यकीन नहीं है और ना ही उसका अमल कोई जो है वो कानून के मुताबिक है। बाकी नैब का SOP से क्या ताल्लुक है? ये वहाँ पे जो उस दिन जो नैब के ऑफिस को जो है वो चारों तरफ से सील किया था वो इंतजामिया ने किया था, वो उस वक्त CCPO ने किया था। मैं ये कहता हूँ कि हमारे कारकुनों को ना रोका जाए। जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून की लीडर मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुलाया है तो फिर इस तरह हौसला करें। वहाँ पे लोग उनके साथ हज़ारे जगजीती के लिए जमा होना चाहते हैं तो उनको जमा होने दें और कोई बीच में जो है वो रुकावट न डालें। राणा साहब ये बता दें कि गिरफ्तारी होती है, आपने कहा कि हम सारे यकजहती के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई गिरफ्तारी होती है क्या आपके तमाम कारकुन वहाँ पर धरना देंगे? इसमें बहुत बड़ा अगर है। नैब को मैं चैलेंज करता हूँ वो हौसला करें तो फिर उसके बाद जो है वो जो हमारा लाहे अमल होगा हम बताएंगे। ये बता दें कि PDM की जो कश्ती में सुराख हो चुका है, कल मौलाना साहब भी उसको भरने के लिए आए हैं, क्या वो सुराख भरा जाएगा? PDM की कश्ती में जो सुराख हुआ था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भर दिया है और अब मामला सिर्फ ये है कि 9 जमातें कह रही हैं कि अब ही वो वक्त है कि इस्तीफे दे के इस हुकूमत को रुखसत किया जाए। पीपल्स पार्टी कह रही है कि अभी फिलहाल इस्तीफे देने का वक्त नहीं है। बस इतना सा मामला है। बाकी जो है वो बाकी तमाम जमातें जो हैं इस हुकूमत को घर भेजने, इस हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों और इस हुकूमत के जाली हुकूमत होने और सिलेक्टेड टोला होने पे पूरी PDM की 10 की 10 जमातें मुल्क में ये बताइएगा कि जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि सारी PDM मरियम नवाज के साथ नैब जाएगी, बिलावल लाहौर में है, क्या बिलावल को भी दावत देंगे कि वो भी साथ जाएं? जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बतौर सदर PDM जो है वो जब हमने कल उनसे बात की कि 26 तारीख को जो है ये इस तरह से जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुलाया गया है
और हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बतौर PDM के सदर के उन्होंने खुद ये ऐलान किया कि बाकी पार्टीज़ के कायदीन भी जो है वो साथ जाएंगे, और ये बात जो है ये मौलाना फजल रहमान साहब PDM की बाकी जमातों से करेंगे, और जो दोस्त आएंगे वो हमारे लिए जो है वो इज्जत का बायस होंगे, हम उनको वेलकम करेंगे। ये बात है कि PDM की जो तहरीक चल रही है, कोई इस बात पे भी गौर हो रहा है कि माइनस पीपल्स पार्टी जो है वो चलाइए? नहीं, देखें, हम क्यों कहें माइनस पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी जब ये कह रही है कि मैं इस तहरीक के साथ हूँ, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम हर तरह से हुकूमत के खिलाफ जो है वो काम करने को तैयार हैं, सिर्फ वो इस्तीफों की टाइमिंग के ऊपर उनका एतराज़ है। तो जब पीपल्स पार्टी खुद को PDM का हिस्सा करार दे रही है और PDM के साथ मिल के चलने को तैयार है, तो हम उसे माइनस क्यों करें? जमातों के दरमियान राब्ता जारी है अभी तक? नून लीग जी बिल्कुल, हमारे दरमियान राब्ता है, उनके साथ हमारी बात जो है वो होती रहती है। राणा साहब, ये कश्ती में सुराख किसने किया था, फिर कोई न कर दे, कैसे मुमकिन बनाएंगे? मौलाना फजल रहमान साहब ने कल बताया कि ऐसे शुबह ही पड़ा था, सुराख हुआ नहीं। नोटिस मसूल हो रहे हैं, जो नोटिस को मसूल हो रहे हैं, आपने कहा नैब जान, इसके पीछे वो चेयरमैन नैब की वीडियो या कोई और वजह है? नहीं, वो जो वीडियो नैब के चेयरमैन की बनाई थी हुकूमत ने, जिसमें वो सर से पांव से सर तक कोई काम कर रहे थे, तो उसके बाद जो है वो चेयरमैन साहब जो हैं वो इस कदर कंप्रोमाइज हुए हैं कि अब जो शहजाद अकबर कह रहा है वो करते जा रहे हैं। और सुना है कि शहजाद अकबर साहब के पास उनकी को 3-4 वीडियोज और हैं, और उन्हीं मैं तो ये कहता हूँ कि चेयरमैन साहब, आपकी अगर 3-4 की बजाय 30-40 वीडियोज भी हैं तो कौम ने आपको माफ कर दिया। कौम बिल्कुल आपको कुछ नहीं कहेगी, आप इसके चुंगल से बाहर आए और गलत काम ना करें। ये आपको चक्कर दे रहे हैं कि आपको ये एक्सटेंशन देंगे, इन्होंने आपको एक्सटेंशन नहीं देनी। ये अक्टूबर-नवंबर तक आपकी जो है वो मुद्दत है, उसके बाद आपने इसी मुआशरे में रहना है। आप वो बाबे रहमते का हाल देख लें, वो बाबा रहमता जो है वो अब किसी जनाजे में नहीं जा सकता। वो जिम खाना वोट डालने जाता है तो वहाँ पे उसको गालियाँ पड़ती हैं, तो उसका आप हशर देख लें कि वो घर से निकलने के काबिल नहीं है। तो आप अपनी आकबत को संवारें और शहजाद अकबर के कहने पे जाली रेफरेंसेस बनाना बंद करें, गैर आइनी गैर कानूनी नोटिस निकालना बंद करें, गैर आइनी गैर कानूनी जो है वो वारंट गिरफ्तारी निकालना बंद करें। ये आपके हाथों बड़ा जुल्म करवाया इन्होंने ये पिछले 2-2.5 साल, और इस जुल्म के बावजूद अपोजिशन जो है वो पीछे नहीं हटी। हमने ये जुल्म बर्दाश्त किया है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने कदमों के ऊपर खड़े हैं और अपने पूरे कद से खड़े हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला अब तो इनका जो है वो चल चला है। अब तो ये एक जो है ये हुकूमत जो है ये गुरूब होता हुआ सूरज है। अब इनके जाने का वक्त जो है वो आ चुका है, तो इसलिए अब आप जो है वो इनके हाथ में जो है वो छुरी ना बने जो हलाल पे भी चलती है, हराम पे भी चलती है। तो आपको ख्याल करें और ये काम बंद कर दें, वरना आपको भी जो है वो इसका सजावार और हिस्सेदार जो है वो समझा जाए। सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।